मैं भव्या कश्यप स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप नहीं सीखेंगे। तो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे भी मैं आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस करवाती रहूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक कमेंट करना है। मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि अगर मेरे वीडियोस को आप एंड तक देखेंगे तो आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके एग्जाम में आपका बेस्ट स्कोर परफॉर्म करवा पाऊँ। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास हमारी इस कंप्यूटर सीरीज की नंबर 4 क्लास है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है आज का, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर है संगणक। इसको संगणक और अभिकलित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपके डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपके भारत में जो बना हुआ पहला कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर से लेकर आई हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? तो उस कंपनी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? जैक एस किल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड सर्किट। अब वो जो आईसी चिप है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यानी आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। आईसी किस चीज से बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है बंगलुरु। यानी कि यहाँ आपके 3 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है गाइस? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर कंपनी IBM का पूरा नाम बताइए। यानी IBM का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परम पद्म क्या है? यानी परम कंप्यूटर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अपनी सीरीज के 3rd वीडियो में, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम। क्या नाम है? परम। तो आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लववक क्या है? तो लववक क्या है? कंप्यूटर वायरस। क्या है? कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यांत्रिक संगणक पास्कल का आविष्कार किसने किया? पास्कल का आविष्कार किसने किया? तो ये आप यहीं से ट्रिक देख ले, पास्कल। तो इसका आंसर आपका ब्लेज पास्कल। ऑप्शन में आपको ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, पास्कल। तो पास्कल का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा है? कंप्यूटर के व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी संस्थान ने किया था? तो सागा 220 का निर्माण किसने किया था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नॉस्कॉम
का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार वाचिका का क्या नाम है? वर्चुअल समाचार वाचिका का नाम क्या है? तो एनानोवा। नेक्स्ट, विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उस कंप्यूटर का नाम है ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव किसने प्राप्त किया? यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर कौन बने? तो वो बने अजय पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CDAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? तो वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर को श्रेय किसको जाता है? तो एडा ऑगस्टा। कहाँ की है ये? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जो इंटरनेट से सबसे पहला हिंदू तीर्थ स्थल जुड़ा तो वो कौन सा है? वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। नेक्स्ट है, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो भारत में खोजे गए सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा था? तो Y2 की समस्या क्या थी? Y2 की समस्या एक प्रोग्राम रिलेटेड समस्या थी, तो उसका एकमात्र देश कौन सा था? जाम्बिया। नेक्स्ट 26, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K का विस्तृत रूप क्या है? अभी मैंने बताया Y2K की समस्या सबसे पहले किस देश में हुई? तो जाम्बिया। और Y2K का विस्तृत रूप क्या है? तो ईयर 2000 ये प्रोग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली सॉफ्टवेयर कंपनी है सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज। सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज कहाँ पर है ये? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है? तो वो कौन सी भाषा में है? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, परम पद्म सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? ये हमने जान लिया कि परम कंप्यूटर इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था। अब सुपर कंप्यूटर किस संस्था द्वारा बनाया गया था? तो पुणे में है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDF, पिछली वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ओपन, पहले हम कंप्यूटर में ओपन, फिर प्रिंट और सेव, सभी बटन कहाँ होते हैं? यानी एक स्लाइड, यानी ओपन, प्रिंट और सेव कहाँ होते हैं? एक वहां पर तो स्टैंडर्ड टूल बार पर। कहाँ होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी इंसर्ट करते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो करते हैं वह क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है MS वर्ड, उसका
एक्सटेंशन क्या है, तो DOC एक्सटेंशन DOC। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है टास्क बार स्थित होता है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है, स्क्रीन के बॉटम पर, स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। LU का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है LU नहीं गाइस, इसको सही कर लीजिए, ये है ALU का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म मैंने सीरीज के फर्स्ट वीडियो जब डिटेल में जो दी थी उसमें आपको सारे फुल फॉर्म कंप्लीट कराए हैं, तो पहले आप उस वीडियो के फुल फॉर्म सारे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है, CPU। सभी को पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जहां पर, उसे माइक्रो चिप कहते हैं। नेक्स्ट ALU परिचालन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। और ALU परिचालक संपन्न क्या करता है, ALU का फुल फॉर्म मैंने भी बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अर्थमेटिक संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है, तो वह है प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 43 है क्रे क्या है, क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो टेराबाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी मैंने आपको पीढ़ी भी डिटेल में बताई थी, तो प्रथम पीढ़ी में क्या है, वैक्यूम ट्यूब। रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट 47, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट कराते हैं, तो जो कंप्यूटर वायरस मुख्यतः नष्ट कराते हैं सॉफ्टवेयर है वो है प्रोग्रामों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गूगल क्या है, गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर जो सीरीज है इसमें आपको क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपको डिटेल में पढ़वाऊंगी और साथ में डिटेल में पढ़ाऊंगी और साथ में आपको MCQ और वन लाइनर की प्रैक्टिस भी करवाती चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो तृतीय पीढ़ी में हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि थर्ड जनरेशन में किसका यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नया विजिट किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाते हैं तो वो वीडियोस को नहीं देख पाते, फिर वो कहते हैं कि मैं वीडियोस को नहीं देख पाया और फिर मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर और नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। वह उपकरण जो हैंडलेन ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, क्या वह उपकरण जो हैंडलेड ऑपरेटिंग प्रणाली का आविष्कार कर इस्तेमाल करता है वो क्या है? पीडीए। तो पीडीए होता क्या है? तो पीडीए जो है तो नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। हैंडलेन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से एक जेब पर्याप्त आकार की, मतलब छोटा होता है, में स्टोर किया जाता है, यानी कि हम रख सकते हैं और इसे हाथ में लेकर भी उपयोग किया जा सकता है, यानी कि छोटा होता है, हम जेब में रखकर भी चल सकते हैं, हाथ में भी लेकर चल सकते हैं। आज के हैंडलेन कंप्यूटर जिन्हें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए कहा जाता है, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में पीडीए भी कहा जाता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पीडीए को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हस्तलेखन यानी जो हम हाथ से लिखते हैं उस इनपुट को, उसको जो हम लिख रहे हैं उसको इनपुट के रूप में लेता है, और दूसरा जो प्रकार है वो है ये छोटे होते हैं, जो कि दूसरे जो छोटे कीबोर्ड टच पैड होते हैं वो उसके साथ होते हैं पीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कंप्यूटर के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो कंप्यूटर के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो 3 है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पावर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? पावर पॉइंट नहीं, सॉरी, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? जब हम, तो सही आंसर क्या है? माउस। इसका सही आंसर क्या है? माउस। जब हम माउस को जब हम ऐसे मूव करते हैं ना, जब चलाते हैं कंप्यूटर लैपटॉप, तो वो पॉइंट आता ना उसका, तो आंसर लगा सकते हैं कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो माउस कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग पॉइंट देख पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ट्रैक बॉल का उदाहरण है। ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है? तो पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? जब सॉफ्ट कॉपी जो हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट कॉपी है तो उसको आउटपुट के रूप में ले लेते हैं, तो फिर हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं सिस्टम पर हम कि हमने ये टाइप किया है या फिर मैं ये पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। जब हम उसे प्रिंट करके अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? याद करिएगा, इस क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, सही आंसर आपको पता होना चाहिए। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम। इसलिए यहाँ पे डेटा को सेव करते चलना चाहिए। नेक्स्ट डीवीडी का उदाहरण क्या है? डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट CDRW का पूरा नाम क्या है? तो CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचना एक यूनिट है जो दूसरे यूनिट तक ले जाने में, उन्हें वापस लाने में कौन काम करता है? तो डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति, यानी जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो पहले तो इसका सही आंसर क्या है? यूपीएस। जब हम सिस्टम को यूज करते हैं तो हम एक यूपीएस भी साथ में रखते हैं, रखा होता है ना यूपीएस। यूपीएस का पहले नंबर, आप मुझे यूपीएस का सभी बच्चे
कमेंट बॉक्स में यूपीएस का फुल फॉर्म बताएंगे। और यूपीएस, अब इसका यूज देख लेते हैं। सिस्टम जो सिस्टम के साथ हम यूपीएस रखते हैं तो वो किस लिए रखते हैं, इसलिए ताकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सिस्टम पर कोई काम कर रहे होते हैं तो एकदम से हमारा सिस्टम जो स्विच ऑफ हो जाता है तो जो मेमोरी है वो डिलीट हो जाता है, डेटा तो रैम जो डिलीट हो जाता है। तो यूपीएस इसलिए लगा होता है ताकि हम कुछ समय के लिए, जो बिजली चली गई है फिर भी अपने सिस्टम हमारा बंद ना हो, तो कुछ समय का हमें समय मिल जाए ताकि हम अपने फाइल्स को सेव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरी पुर्जों से जोड़ता है? तो सही आंसर है सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी मैंने आपको एमएस वर्ड का बताया था एक्सटेंशन डीओसी, और एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन एक्सएलएस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अभी हमने एक्सटेंशन तो पढ़ लिए, अब वो किस लिए यूज होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है या फिर पावर पॉइंट की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? तो वर्कशीट का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ईमेल पते को दो भाग में कौन से होते हैं? ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ईमेल कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, यूजर नेम और डोमेन नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या है? डिजाइन से, डिजाइन कंप्यूटर से। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को जो हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सी यानी बेसिक एंड कोवोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? यानी लैंग्वेज सी, लैंग्वेज बेसिक, कोवेल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार फिर से सुन लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। कब हुई? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो क्या है इसका सही आंसर? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो किसने किया? JS किल्वी ने। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 78, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कंप्यूटर में, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो
इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो बिट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता किस में होती है? बाइट में होती है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI। क्वेश्चन नंबर 82 है, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकता है? तो वो है गेटवे नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो किसकी सूचना प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 84 है, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम का। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एक बाइट का कलेक्शन है। तो एक बाइट में कितने? तो 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है CD रोम किसका उदाहरण है? तो CD रोम क्या है? इनपुट डिवाइस। CD रोम क्या है? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 87, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? स्रोत, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। क्वेश्चन नंबर 89, जावा उदाहरण है। अभी पहले बताया था C, बेसिक, कोविल एंड जावा किस लैंग्वेज का उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के। तो आंसर भी यही है इसका, उच्चतरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स किसके उदाहरण? तो क्या करते हैं ये? तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। आप सभी जानते हैं कि वायरस, ट्रोजन और हॉर्सेस और वर्म्स ये सभी कंप्यूटर को हार्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंप्यूटर्स डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। यानी कंप्यूटर्स डेटा को स्टोर करते हैं, फिर वो उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं कि वो डेटा को इनपुट करें, यानी इनपुट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या रेयर हैं, यानी ये महंगे हैं। तो कौन से हैं वो कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 93 है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 94 है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। क्वेश्चन नंबर 95, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। यानी कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी सबसे ज्यादा यूज होता है और तीव्रतम वृद्धि करने वाले कंप्यूटर हैं। तो वो कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर। इसका उदाहरण है मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन बार बार बन रहा है, एक ही कंप्यूटर से अलग अलग तरीके से बन रहा है, लेकिन तो उसका आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है, तो वो कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो केवल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है, इसे क्या कहा जाता है? ऐसी डिवाइस हो जिसमें केबल की जरूरत नहीं होती, तो कौन सा नेटवर्क है वो? वायरलेस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है? वायरलेस नेटवर्क। गाइस, मैंने आपको आज 100 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। गाइज, आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं आपको उस पर पीडीएफ दूंगी और लेटेस्ट अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है अपनी, फिर उस पर सक्सेस मंत्रा बाई भव्या कश्यप को सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है, और आपको लेटेस्ट अपडेट उस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।